अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अभी इसमें क्या है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है यहाँ पे, देखो कंसिडर अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स। तो व्हाट इज लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए बी सी डी ए -1 0 1 लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। देन 74 है, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 1। जैसे ए 1/3 2/3 5/2 3 ए बी सी डी है ए बी सी डी, सही है। कंसिडर यहाँ पे फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स दिया है। तो इसका सॉल्यूशन देखो भी क्या है, मतलब 73 74 क्वेश्चन दिया है, वैसे 1 2 3 चाहिए था, तो इसमें इसकी वैल्यू निकालना है। और यहाँ पे व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स एंड द एक्स एक्सिस एंड द लाइन एक्स इक्वल टू -2 एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखो। देखो ये क्वेश्चन है, देखो सॉल्यूशन देखो 73 का, लिमिट x टेंड्स टू 1 f ऑफ x इक्वल टू, फंक्शन क्या दिया है f ऑफ x इक्वल टू x mod x। To find the limit as x approaches 1, we consider the value of x close to 1. Since x close to 1 मतलब x greater than 0, मतलब यहाँ पे देखो f of x close to 1, तो x greater than 0 लेंगे। For x greater than 0, the definition of absolute value function states that this mod x equal to क्या हो जाएगा x, क्योंकि x क्या है greater than 0 मतलब पॉजिटिव, mod के अंदर पॉजिटिव मतलब वो पॉजिटिव है, सही x। So therefore for x near 1, क्लियर है, क्योंकि ये जो x greater than 0, the definition of absolute value of the function states that mod x equal to x, therefore x near 1, for x near 1 f of x equal to x into x, that is x square. Since f of x equal to x square is a polynomial and is continuous everywhere, so we can find the limit by substitution. तो x की जगह क्या पुट करेंगे 1, देखो यहाँ पे पुट किया, लिमिट x टेंड्स टू 1 f of x equal to लिमिट x टेंड्स टू 1 x square equal to 1 square equal to 1। so option C is correct, तो करेक्ट ऑप्शन C सही है। तो ये x नियर 1, तो f of x equal to x x स्क्वायर है यहाँ पे, क्योंकि ये mod x है तो x टेंड्स टू 1 है ना, तो पॉजिटिव के लिए तो ये mod x इक्वल टू x तो x स्क्वायर हो जाएगा, तो फंक्शन x इक्वल टू 1 डाला तो वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। देन व्हाट सेकंड वैल्यू देखिए, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कौन सा जो पहला है ना क्वेश्चन, देखो इसमें पहला जो क्वेश्चन है इसमें ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, दैट इज 73, सही है। तो ये जो है नेक्स्ट, अभी देखो नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ ऑफ एक्स, द एक्स एक्सिस एंड द लाइन x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 1। The area A bounded by curve f of x and the x-axis and the line x equal to a and x equal to b is given by the integral of the absolute value of the function। जैसे देखो ये फॉर्मूला इक्वल टू इंटीग्रल a to b f of x equal to dx, सही है। यहाँ पे जो है ना क्या बोला है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व f of x and the x-axis and the line x equal to -2 and x equal to 1। तो देखो ये फॉर्मूला लिख दो, एरिया A bounded by curve f of x, x-axis and the line x equal to a and x equal to b is given by the integral of absolute value of the function a equal to integral a to b f of x equal to dx। तो a की वैल्यू क्या रहेगी -2, b की वैल्यू 1, तो यहाँ पे दिया इन केस a equal to -2 b equal to 1 f of x equal to x mod x। तो देखो अभी we need to evaluate the integral, इंटीग्रल -2 to 1, तो mod f of x है ना यहाँ पे, तो mod के अंदर डालेंगे x mod x, सही है। लेट्स एनालाइज द एक्सप्रेशन। तो देखो एनालाइज करेंगे पहले एक्सप्रेशन को, -2 to 1 के बीच में देखो x mod x जो है ना is composed of x multiplied by mod x, so we check its value based on x। जैसे x greater or equal to 0 लेते हैं f of x क्या हो जाएगा x into x x square, तो x square greater or equal to 0, तो mod f of x क्या हो जाएगा x square हो जाएगा, किसके लिए x greater or equal to 0 के लिए। अगर x लेस देन 0 लिया तो ये mod x मतलब जो है ना ये mod x माइनस x, तो x इंटू माइनस एक्स मतलब वो जो ये है ना वैल्यू वो क्या हो जाएगा x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब क्या है लेस देन 0, x नॉट इक्वल टू 0, तो माइनस ये मॉड के अंदर डाला तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर ही हो जाएगा। तो इन बोथ केस मॉड f ऑफ x क्या रहेगा x स्क्वायर ही रहेगा। सो देयरफॉर मतलब ये जो वैल्यू है मॉड f ऑफ x, मतलब ये वैल्यू मॉड f ऑफ x की क्या है पॉजिटिव x स्क्वायर ही रहेगा, है ना दोनों केस में। क्यों चेक कर रहे हैं अपन, पता है कि यहाँ पे -2 to 1 है, मतलब नेगेटिव भी है और पॉजिटिव है ना, नेगेटिव -2 to 1 एक्स लाइन के हिसाब से नहीं क्या, एक्स एक्सिस के हिसाब से लिखा, इधर -2 इधर 1, तो -2 to 1 मतलब ये x इज लेस देन 0 है एंड दिस इज x इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, दोनों के लिए चेक किया ना अपन, सही है। दोनों के लिए क्या आ रहा है f ऑफ mod f ऑफ x इक्वल टू x स्क्वायर, तो पुट कर दो
इस इंटीग्रल तो माइनस टी टू वन एक्स स्क्वायर डी एक्स वी कैलकुलेट द डेफिनेट इंटीग्रल। इस इंटीग्रल को कैलकुलेट किया तो मॉड ए इक्वल टू देखो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई थ्री माइनस टू टू वन, तो वैल्यू पुट करेंगे ए, देखो यहाँ पे पुट कर दिया ए इक्वल टू देखो पहले वन पुट किया वन क्यूब बाई थ्री माइनस माइनस टू क्यूब बाई थ्री, तो वन बाई थ्री माइनस माइनस एट बाई थ्री, तो वन बाई थ्री प्लस एट बाई थ्री नाइन बाई थ्री इक्वल टू थ्री। The area bounded is 3 square units. The correct option is D. So yeah, the area bounded is 3 square units. The correct option is D. The summary of answer is 1 and 3. Clear है? 1 and 3 is the correct answer. This answer is 73 का आंसर जो है that is 1. इसका आंसर है 1. ऑप्शन नंबर सी is correct. And next इसमें ऑप्शन नंबर is D. That is 3. ऑप्शन नंबर D is correct. इसका इंटीग्रल 3 आता है, एरिया मतलब कितना हो गया 3. नेक्स्ट